आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विक्रम लेखाकार में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको IDBI बैंक भी बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है ये एक बैंक होता है जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप करा है इन 1964। इसका मेन काम क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है इंडस्ट्रीज को, तो ये बैंक उनको पैसा प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक का मेन काम है इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना सो दैट दे कैन डेवलप। तो ये बेसिकली आरबीआई ने सेटअप करा था, और सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप करा था, और एक सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। इट सीक्स द कवर लेफ्ट बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन। हमने और भी अभी इंस्टीट्यूट पढ़े थे, जैसे आईसीआईसीआई पढ़ा था हमने, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं, उसको ये पूरा करता है आईडीबीआई बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा, फाइनेंशियली एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा उन सारी कंपनीज को, उन सारी इंडस्ट्रीज को जो कंपनीज एक्ट या किसी भी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। तो हमें क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? पहले तो गवर्नमेंट ने इसको सेटअप करा था 1964 में। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसको? ऑल द इंडस्ट्रीज या कंपनीज विच इज रजिस्टर्ड सेंटर कंपनीज एक्ट और अदर लॉ। सिंपल। अब कितना पैसा प्रोवाइड करते हैं आओ देखते हैं नीचे। ये रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये रीफाइनेंस क्या होता है? जैसे कि सपोज करो मैंने किसी कंपनी से लोन लिया, और मैंने वो लिया 15% के ऊपर लोन। अगर आईडी पे मुझे 12% पे दे रही है, तो मैं क्या करेंगे, वो लोन को वहां से पेमेंट कर देंगे और हमारा पे लोन हो जाएगा फ्रॉम आईडीबीआई। मैंने सपोज करो ए बैंक से लोन लिया, और ए बैंक मेरे से 15% चार्ज कर रहा है, तो आईडीबीआई मेरा क्या करेगा, ये मुझे रीफाइनेंस कर देगा, वो वाले लोन की वो पेमेंट कर देगा, मुझे लोन दे देगा एक तरह से। और मैं क्या करूंगा फिर उसमें, मेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, 12% में मुझे दे देगा, रीफाइनेंस कर देगा। ठीक है, तो रीफाइनेंसिंग बोलते हैं इसको। वो वाला लोन एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से लोन शुरू हो जाएगा, अब आप इनको पे करोगे, क्योंकि वो आईडीबीआई क्या करेगा, वो ए बैंक को डायरेक्टली पे कर देगा। तो रीफाइनेंसिंग कहलाती है इसे। तो रीफाइनेंसिंग कैसे करता है? आपको 3 से 25 साल के लिए कर देगा रीफाइनेंसिंग टर्म लोन। लोन रीपेबल बिटवीन 3 से 10 बाय गिवन बाय शेड्यूल बैंक। अगर जो शेड्यूल बैंक लोन देंगे 3 से 10 साल का, उसको रीफाइनेंस कर देगा ये। और एक्सपोर्ट क्रेडिट आपको ग्रांटेड मिली है 6 महीने से लेकर 10 साल तक, वो भी आपको ये रिफाइनेंस कर देगा। फिर आपको मदद करेगा इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स में। अगर आपकी कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स करी है तो उसमें अंडर राइटिंग के खर्चे होते हैं, तो वो सारा का सारा आपको आईडीबीआई मदद करेगा आपको रिफाइनेंस करने, आपको इश्यू करने के अंदर। लोन्स और एडवांसेस भी आपको दे देता है 8 से 10 ईयर तक। ऊपर हमने रिफाइनेंस पढ़ा था, ये लोन्स और एडवांसेस दे देता है। एक रिफाइनेंस कर देता है, एक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आपकी मदद करता है, कभी कभी खुद भी सब्सक्राइब कर लेता है, और आपको लोन भी देता है 8 से 10 साल तक। फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी कर लेता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि सपोज करो मैंने किसी को गुड्स बेचे, और वो कहते हैं मैं आपको 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा, और उसने मेरे ऊपर एक बिल लिख दिया, तो ये मेरे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। आई हैव टू रिसीव द अमाउंट अगेंस्ट दिस बिल। तो उसने मेरे ऊपर मैंने उसके ऊपर बिल लिखा हुआ है, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, पर लेने हैं 6 महीने के बाद, और वो 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस बिल को उठाकर लेके पहुंच जाऊंगा आईडीबीआई के पास। मैं बोलूंगा सर ये बिल आया हुआ है, आप इसको देख लो, आप 6 महीने वेट कर लो, मुझे आज पैसा दे दो। थोड़े बहुत वो पैसे काट लेगा और मुझे इस बिल की पेमेंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ज्यादातर हम बैंक से करते हैं, बट आईडीबीआई भी एक बैंक की है, वो भी हमारे को मदद कर देगा इसको डिस्काउंट करवाने में। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग के जो खर्चे होते हैं वो भी हमारे साथ हेल्प करेगा इसके अंदर। और आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 2 से ज्यादा फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से भी प्रोवाइड करा सकता है। ज्वाइंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकता है बाय 2 और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मैं एक पे गया, उस वो मुझे इतना पैसा देना नहीं चाह रहा था, तो मैं 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेके जाएगा मुझे आईडीबीआई, और मुझे वहां से प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ पर इंडस्ट्री हूँ, जैसे मैं एक इंडस्ट्री हूँ, मैं किसी से लोन लेने गया, मेरा ट्रस्ट वर्दीनेस इतनी नहीं थी, वो कंपनी कह रही है मैं आपको 100 करोड़ नहीं दे सकती, सिर्फ 50 करोड़ दे सकती हूँ, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मैं एक और के पास गया, उससे भी 50 करोड़ पे ले लिए, तो दोनों से 50-50 करोड़ लेके अपना 100 करोड़ का पूरा फाइनेंस कर लिया। तो इस तरह से हमारे को आईडीबीआई भी मदद करती है।
तो ये हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे आईडीबीआई के। सबसे पहले गवर्नमेंट ने सेटअप करा 1964 में, और सब्सिडरी है आरबीआई की, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उन इंडस्ट्रीज को, उन कंपनीज को जो कंपनीज एक्ट या अदर लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद ये हमारे को रीफाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, शेयर्स और डिबेंचर्स में भी मदद करती है, लोन देने में 8 से 10 साल का लोन भी प्रोवाइड करती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने में भी मदद करती है, और अंडर राइटिंग के खर्चे भी बियर करती है, और 2 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन दिलवाने में भी मदद करती है। तो ये याद कर लेना, 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके पॉकेट में। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।